हे देवी, जो भी भक्त मेरी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है, उसके माता पिता और पुत्र पौत्रों को मैं 100 वर्ष की आयु प्रदान करता हूं। उसके घर में कभी धन धनी की कमी नहीं होगी। यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे पुत्र, मेरे लाल, तुम हमें क्यों छोड़कर चले गए? अब तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बगैर कैसे जीवित रहेंगे? हे अज्ञानी और मूर्ख मनुष्यों, तुम लोग इस निर्जीव शरीर को घेर कर व्यर्थ ही अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो? तुम जिसके लिए रो रहे हो, वह अब तुम्हारा पुत्र या संबंधी नहीं रहा। उसके भीतर जो चेतना थी, जो आत्मा थी, वह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए एक नई यात्रा पर निकल चुकी है। यह भयानक श्मशान है। यहाँ नाना प्रकार के भयानक जीव और पिशाच रहते हैं। यदि तुम यहाँ अधिक समय तक रुके तो शोक और भय के कारण तुम्हारे स्वयं के प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए इस शव को यहीं छोड़ो और अपने घरों को लौट जाओ। यह गिद्ध तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है। यह तो केवल इस बालक का मांस खाने के लिए उतावला हो रहा है, इसलिए यह तुम्हें यहां से भगाकर डरा रहा है। वह डर से कांप उठेगा और तुम्हें पुकारेगा। तब तुम कहां होगे? क्या तुम्हारा हृदय इतना पाषाण हो गया है कि तुम उसकी उस करुण पुकार को अनसुना करके यहां से चले जाओगे? श्रोताओं और दर्शकों, इस अत्यंत पावन, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम उस कालखंड में प्रवेश कर रहे हैं जब महाभारत का विनाशकारी युद्ध अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका था। कुरुक्षेत्र की वह पवित्र भूमि, जहां कभी वेदों की अर्चाएं गूंजा करती थीं, अब लाखों शूरवीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु इस महाविनाश ने धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक गहरा शून्य और असीम वैराग्य उत्पन्न कर दिया था। अपने ही सगे संबंधियों, पितामह, गुरुजनों और भाइयों के मृत शरीरों को देखकर युधिष्ठिर का हृदय ग्लानि और शोक के सागर में डूब गया था। धर्मराज अपने इस असीमित शोक और उनके भीतर उठ रहे अंतर्द्वंद्व को शांत करने के लिए उस स्थान पर चले गए जहां ज्ञान के सूर्य शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। जब कुरुक्षेत्र में अपनों के शव देखकर धर्मराज युधिष्ठिर का मन अत्यंत व्यथित हो गया, तब उन्होंने शरशैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म से हाथ जोड़कर एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, हे पितामह, इस संसार में प्राणी जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु का यह कैसा क्रूर चक्र है? आखिर इस मृत्यु की वास्तविक सच्चाई क्या है? जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तो उस असहनीय पीड़ा और शोक से उबरने का क्या मार्ग है? युधिष्ठिर के इन व्याकुल कर देने वाले प्रश्नों को सुनकर पितामह भीष्म ने अत्यंत गंभीर और शांत स्वर में उत्तर दिया। भीष्म पितामह ने कहा, हे युधिष्ठिर, मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा और अटल सत्य है। मैं तुम्हारे इस शोक को मिटाने और मृत्यु के रहस्य को समझाने के लिए तुम्हें एक अत्यंत महान और रहस्यमयी कथा सुनाता हूं। यह एक ऐसी अद्भुत कथा है जिसे मृत्यु के आने से पहले मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य सुन लेना चाहिए। जो भी इस कथा को सुनता है, उसके मन से मृत्यु का भय और प्रियजनों को खोने का मोह दूर हो जाता है। दोस्तों, पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को जो कथा सुनाई है वह अत्यंत ज्ञानवर्धक है। यह कथा मात्र एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के उस कटु यथार्थ का दर्पण है जिसका सामना हर मनुष्य को अपने जीवन में कभी न कभी अवश्य करना पड़ता है। इस कथा में जहां एक ओर मृत्यु का वह अटल सत्य है जो मनुष्य को अंदर तक कंपा देता है, वहीं दूसरी ओर आशा की वह क्षीण सी किरण भी है जो घोर अंधकार में भी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अत्यंत ध्यान और शांति से श्रवण करें, क्योंकि यह आपके जीवन को देखने के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देगी। एक बूढ़े गिद्ध ने मृत्यु का एक ऐसा सच बताया है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए आपको यह कथा सुनाते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। किसी अत्यंत सुंदर और ऐश्वर्यशाली नगर में एक बहुत ही सदाचारी, धर्मनिष्ठ और ईश्वर भक्त ब्राह्मण परिवार निवास करता था। वह ब्राह्मण प्रतिदिन वेदों का पाठ करता, यज्ञ करता और अपना पूरा जीवन ईश्वर की आराधना में व्यतीत करता था। उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी के जीवन में किसी भी प्रकार के भौतिक सुख की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके आंगन में बच्चों की किलकारियां नहीं थीं। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेकों वर्ष घोर तपस्या की, अनेक तीर्थों के दर्शन किए और देवताओं की स्तुति की। अंततः ईश्वर ने उनकी पुकार सुन ली और उनके घर में एक अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और मनमोहक पुत्र ने जन्म लिया। उस बालक का मुखमंडल पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उज्ज्वल था और उसकी आंखें
कमल के फूलों के समान सुंदर थीं। उस बालक के जन्म से उस ब्राह्मण परिवार में जैसे खुशियों का महासागर उमड़ पड़ा। माता पिता के लिए वह बालक केवल एक पुत्र नहीं, बल्कि उनके जीवन का एकमात्र आधार, उनकी आंखों का तारा और उनकी हर सांस का कारण बन गया था। वे दिन रात उस बालक को निहारते रहते। बालक की एक मुस्कान पर वे अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहते थे। वह घर जो कभी शांत रहता था, अब उस बालक की मधुर हंसी और उसकी तोतली बातों से हर पल गूंजता रहता था। परंतु विधाता के लिखे को कौन बदल सकता है? काल की गति अत्यंत रहस्यमयी और क्रूर होती है। वह यह नहीं देखती कि कौन कितना खुश है या किसने कितनी तपस्या की है। नियति ने उस हंसते खेलते परिवार की खुशियों को अपनी क्रूर दृष्टि का निशाना बना लिया। जब वह बालक अब भी बहुत छोटा ही था और अपने माता पिता की उंगली पकड़कर चलना सीख रहा था, तभी अचानक एक दिन वह एक भयंकर और अज्ञात बीमारी की चपेट में आ गया। बालक का वह चमकता हुआ चेहरा मुरझा गया। उसके शरीर का तेज क्षीण होने लगा और वह ज्वर की अग्नि में तपने लगा। माता पिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने नगर के सर्वश्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया और हर संभव औषधि का प्रयोग किया। ब्राह्मण पिता ने देवताओं के सामने अपने घुटने टेक दिए, दिन रात मृत्युंजय मंत्र का जाप किया और अपने प्राणों की आहुति देने का भी संकल्प लिया। परंतु यमराज के कठोर पाश के आगे संसार की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। अदृश्य यमदूतों ने उस घर में प्रवेश किया और माता पिता के विलाप और आंसुओं को दरकिनार करते हुए उस मासूम बालक के प्राण हर लिए। बालक का वह कोमल शरीर, जो कुछ क्षण पहले तक ममता की गोद में खेल रहा था, अब निर्जीव और ठंडा पड़ चुका था। जैसे ही बालक के प्राण फेरू उड़े, उस घर में जो हाहाकार मचा, वह किसी भी पाषाण हृदय को भी चीर देने के लिए पर्याप्त था। माता अपने मृत पुत्र के शरीर से लिपटकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसकी चीत्कार से आसमान भी कांप उठा। पिता, जो अब तक धैर्य बांधे हुए था, वह भी अपने पुत्र के निर्जीव मुख को देखकर मूर्छित हो गया। पूरे नगर में यह शोक का समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। सगे संबंधी और नगरवासी उस घर की ओर दौड़ पड़े और हर किसी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। यह दृश्य इतना अधिक पीड़ादायक था कि मानो स्वयं प्रकृति भी उस परिवार के असीमित दुख में शामिल होकर मौन रो रही हो। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस शोक संतप्त परिवार को किस प्रकार सांत्वना दी जाए। परंतु मृत्यु का सत्य यही है कि मृत शरीर को अधिक समय तक घर में नहीं रखा जा सकता। अत्यंत भारी मन, रोते बिलखते चेहरों और लड़खड़ाते कदमों के साथ संबंधियों ने उस बालक के शव को उठाया और श्मशान भूमि की ओर प्रस्थान किया। वह श्मशान नगर से बहुत दूर एक अत्यंत भयानक, एकांत और डरावने वन में स्थित था, जहां केवल मृत्यु का सन्नाटा रहता था। वह स्थान इतना भयंकर था कि दिन के उजाले में भी वहां जाने से मनुष्य की रूह कांप जाती थी। श्मशान भूमि का भयानक दृश्य, जब वह शोक संतप्त भीड़ श्मशान भूमि में पहुंची, तो वहां का दृश्य अत्यंत भयावह था। हर तरफ मुंड और अस्थियों के ढेर लगे हुए थे। चिताओं की राख हवा में उड़ रही थी और चारों ओर जंगली जानवरों की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। उस डरावने वन में गिद्ध, सियार, कौवे और अन्य मांसाहारी जीव घात लगाए बैठे रहते थे। ऐसे भयानक स्थान पर संबंधियों ने उस छोटे से, सुंदर और निर्जीव बालक को उस कठोर, ठंडी और राख से सनी जमीन पर लेटा दिया। बालक का चेहरा उस श्मशान की भयानकता के बीच भी एक खिले हुए कमल के समान शांत और सुंदर लग रहा था। उसे उस राख पर लेटा देखकर माता पिता का हृदय एक बार फिर टुकड़े टुकड़े हो गया। वे उस शरीर से चिपट गए और इस प्रकार रोने लगे मानो उनके प्राण भी उसी क्षण निकल जाएंगे। जो संबंधी बालक को दफनाने की सामग्री लेकर आए थे, उनके हाथ भी कांप रहे थे। किसी में भी उस मासूम को धरती के हवाले करने का साहस नहीं था। सभी के मन में यह व्यर्थ और झूठी आशा बंधी हुई थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। शायद यह बालक गहरी नींद में सो रहा हो और अभी अचानक से अपनी आंखें खोल दे। वे सभी उस शव को घेर कर बैठ गए और जोर जोर से विलाप करने लगे। श्मशान में जब इतना अधिक रुदन और विलाप हो रहा था, तभी आकाश के उस सूनेपन को चीरता हुआ एक अत्यंत विशाल, भयानक और प्राचीन गिद्ध वहां आ पहुंचा। यह गिद्ध उसी श्मशान में निवास करता था और शवों का भक्षण ही उसका मुख्य आहार था। गिद्ध ने आसमान से ही देख लिया था कि एक अत्यंत कोमल और ताजा शरीर वहां लाया गया है। वह तेजी से नीचे उतरा और पास ही के एक सूखे और ठूंठ पेड़ की डाल पर बैठ गया। उसकी लाल आंखें उस मृत बालक के शरीर पर गड़ी हुई थीं,
वह गिद्ध बहुत ही चतुर था। वह जानता था कि जब तक ये मनुष्य यहाँ विलाप करते रहेंगे तब तक वह अपना भोजन प्राप्त नहीं कर सकेगा। वह चाहता था कि ये लोग जल्दी से उस शरीर को छोड़कर वहां से चले जाएं, ताकि वह शांति से अपना पेट भर सके। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उस ज्ञानी गिद्ध ने मनुष्यों की भाषा में बोलना आरंभ किया। उसने अत्यंत कठोर, रूखे परंतु दार्शनिक और यथार्थ से भरे हुए स्वर में उन रोते हुए संबंधियों को संबोधित किया। गिद्ध ने कहा, हे अज्ञानी और मूर्ख मनुष्यों, तुम लोग इस निर्जीव शरीर को घेर कर व्यर्थ ही अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह संसार नश्वर है और यह शरीर मिट्टी का एक पुतला मात्र है? इस स्मशान की मिट्टी को ध्यान से देखो। इसमें हजारों महान राजाओं, चक्रवर्ती सम्राटों, अतुलनीय शूरवीरों और अत्यंत रूपवान स्त्रियों की राख मिली हुई है। मृत्यु किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तुम जिसके लिए रो रहे हो वह अब तुम्हारा पुत्र या संबंधी नहीं रहा। उसके भीतर जो चेतना थी, जो आत्मा थी, वह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए एक नई यात्रा पर निकल चुकी है। अब यह केवल मांस और हड्डियों का एक ढेर है। गिद्ध ने अत्यंत कड़वा सत्य बोलते हुए कहा, यमलोक के द्वार से आज तक कोई वापस नहीं लौटा है। तुम चाहे कितने ही आंसू बहा लो, चाहे अपने प्राण दे दो, परंतु इस शरीर में अब कभी प्राण नहीं लौटेंगे। यह सृष्टि का अटल नियम है। तुम्हारे इस विलाप और मोह से उस मृत आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, बल्कि वह और अधिक कष्ट में पड़ जाएगी। मोह अज्ञान की सबसे बड़ी जंजीर है। इसलिए हे मनुष्यों, अपने इस मोह को त्यागो, यथार्थ को स्वीकार करो। गिद्ध ने उन्हें डराते हुए भी कहा, यह भयानक श्मशान है। यहाँ नाना प्रकार के भयानक जीव और पिशाच रहते हैं। यदि तुम यहाँ अधिक समय तक रुके तो शोक और भय के कारण तुम्हारे स्वयं के प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए इस शव को यहीं छोड़ो और अपने घरों को लौट जाओ। गिद्ध की बातें सुनने में अत्यंत कठोर और हृदय को बेधने वाली थीं, परंतु उनमें मृत्यु का वह चरम सत्य छिपा था जिसे कोई भी नकार नहीं सकता था। उन वचनों ने संबंधियों के दिमाग पर पड़े मोह के पर्दे को कुछ देर के लिए हटा दिया। परिजनों ने एक दूसरे की ओर निराशा भरी नजरों से देखा। उन्हें यह समझ में आ गया कि यह पक्षी जो कह रहा है वही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। रोने और विलाप करने से अब वह बालक वापस आने वाला नहीं था। संसार का यही नियम है कि जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन वापस जाना ही पड़ता है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए और श्मशान के उस खौफनाक वातावरण से भयभीत होकर परिजनों ने बालक को वहीं छोड़ देने का अत्यंत पीड़ादायक निर्णय लिया। संबंधियों ने माता पिता को जबरन सहारा देकर उठाया। वे माता पिता बार बार मुड़कर अपने उस मासूम लाल को देख रहे थे, जो अब उस भयानक वन में अकेला राख के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उनके पैरों में मानो भारी जंजीरें पड़ गई थीं, परंतु कठोर सत्य और श्मशान के भय के आगे वे विवश थे। रोते बिलखते अपने भाग्य को कोसते हुए उन सभी ने पीठ फेरी और भारी कदमों से नगर की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। बालक का वह निर्जीव शरीर अब नियति और श्मशान के जीवों के हवाले था। गिद्ध पेड़ की डाल पर बैठा यह सब देख रहा था और मन ही मन अत्यंत प्रसन्न था। उसकी चाल सफल हो गई थी और अब वह बिना किसी बाधा के उस कोमल मांस का भक्षण कर सकता था। वह शव की ओर उड़ने ही वाला था कि तभी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। श्मशान की ही एक अत्यंत अंधेरी गुफा से एक चालाक सियार बाहर निकल कर आया। सियार रात में शिकार करने वाला प्राणी था। उसने देखा कि गिद्ध तो अभी दिन के उजाले में ही इस शव को खा जाएगा और उसे कुछ नहीं मिलेगा। सियार चाहता था कि यह मनुष्य शाम तक यहीं रुके रहें। जब रात हो जाएगी तो गिद्ध, जो कि दिन का पक्षी है, यहां से चला जाएगा। तब वह अकेला ही अंधेरे में इस शव का आनंद ले सकेगा। सियार अत्यंत चतुर था और वह मनुष्यों की भावनाओं, उनके मोह और उनकी कमजोरियों के साथ खेलना बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने देखा कि परिवार के लोग शव को छोड़कर जा रहे हैं, तो वह तुरंत दौड़कर उनके मार्ग में आ खड़ा हुआ। सियार ने अत्यंत मधुर, करुणा से भरे और आशावादी स्वर में उन लोगों से बात करना आरंभ किया। उसने कहा, हे मनुष्यों, तुम कितने निष्ठुर और कठोर हृदय वाले प्रतीत होते हो। क्या तुम में थोड़ी सी भी ममता और दया शेष नहीं है? सियार ने अत्यंत भावुक होकर कहा, जिस फूल से बालक को तुमने इतने लाड प्यार से पाला, जिसके लिए तुमने इतने सपने संजोए, आज उसे इस भयंकर वन में अकेला छोड़कर जा रहे हो। क्या एक गिद्ध के कठोर वचनों ने तुम्हारे प्रेम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है? तुमने इस बच्चे को पालने में कितना कष्ट सहा है,
क्या तुम्हें इसकी तोतली बोली और इसकी मुस्कान याद नहीं आ रही? जरा सोचो, यह बालक अभी बहुत छोटा है। यह कोई वृद्ध नहीं है जिसकी मृत्यु निश्चित हो। कभी कभी गहरा सदमा या कोई रोग मनुष्य को केवल मूर्छित कर देता है। सियार ने उनके हृदयों में आशा का बीज बोते हुए कहा, क्या पता यह केवल एक गहरी मूर्छा हो। क्या पता कुछ समय बाद यह बालक अचानक से अपनी आंखें खोल दे। यदि ऐसा हुआ और उसने खुद को यहां अकेला पाया, तो उसके मासूम हृदय पर क्या बीतेगी? वह डर से कांप उठेगा और तुम्हें पुकारेगा। तब तुम कहां होगे? क्या तुम्हारा हृदय इतना पाषाण हो गया है कि तुम उसकी उस करुण पुकार को अनसुना करके यहां से चले जाओगे? सियार ने अनेक प्राचीन कथाओं का उदाहरण देते हुए कहा, हे ज्ञानियों, हमारे धर्म ग्रंथ गवाह हैं कि इस संसार में देवों और ऋषियों की कृपा से कई बार चमत्कार हुए हैं। ईश्वर की शक्ति के आगे मृत्यु भी पराजित हो सकती है। बस आवश्यकता है तो अटूट विश्वास और प्रेम की। सियार के इन मीठे, ममता से भरे और आशावादी वचनों ने उन परिजनों के हृदय में बुझ चुकी उम्मीद की लौ को फिर से भड़का दिया। माता पिता का हृदय तो वैसे भी अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सियार की बातों ने उनके मोह को एक असीम शक्ति दे दी। उन सभी के कदम वहीं के वहीं रुक गए। उनकी आंखों से पुनः अश्रुधारा बह निकली और वे दौड़कर वापस उस मृत बालक के पास आ गए। उन्होंने उस ठंडे शरीर को फिर से अपने सीने से लगा लिया और विलाप करने लगे। ये देखकर पेड़ पर बैठा गिद्ध अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसकी बनी बनाई योजना पर सियार ने पानी फेर दिया था। गिद्ध ने चीखते हुए कहा, हे मूर्ख मनुष्यों, तुम इस धूर्त सियार की बातों में क्यों आ रहे हो? यह तुम्हें झूठी आशा दे रहा है। सूर्य पश्चिम दिशा की ओर झुक रहा है। कुछ ही समय में अंधकार इस शमशान को अपनी चपेट में ले लेगा। रात के समय यह स्थान पिशाचों, राक्षसों और बुरी शक्तियों का अड्डा बन जाता है। यहां रुकना स्वयं मौत को बुलावा देना है। मृत्यु का सत्य कभी नहीं बदलता। जो एक बार यमराज के पाश में बंध गया, उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करो और तुरंत यहां से चले जाओ। परंतु सियार ने तुरंत गिद्ध की बातों का कड़ा खंडन किया। उसने कहा, यह गिद्ध तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है। यह तो केवल इस बालक का मांस खाने के लिए उतावला हो रहा है। इसलिए यह तुम्हें यहां से भगाकर डरा रहा है। सियार ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा, प्रेम और ममता में इतनी असीम शक्ति होती है कि वह यमराज के द्वार से भी अपने प्रियजनों को खींच लाती है। तुम सब यहीं बैठो और ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करो। ईश्वर तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। इस प्रकार उस भयानक श्मशान भूमि में एक मृत बालक के शरीर के ऊपर गिद्ध और सियार के बीच एक अत्यंत लंबा, तार्किक और दार्शनिक विवाद छिड़ गया। यह केवल दो जीवों का विवाद नहीं था, बल्कि यह मनुष्य के मन में चलने वाले यथार्थ यानी कि गिद्ध और आशा यानी कि सियार का द्वंद्व था। गिद्ध बार बार वैराग्य, सत्य, मृत्यु की अनिवार्यता और सांसारिक नश्वरता पर बड़े बड़े दार्शनिक प्रवचन दे रहा था। वह उन्हें संसार के कटु यथार्थ का भान करा रहा था। वह कह रहा था कि यह शरीर पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। दूसरी ओर सियार प्रेम, आशा, ईश्वर की करुणा, चमत्कारों की संभावना और पारिवारिक मोह के तर्क प्रस्तुत कर रहा था। वह उनके हृदयों में भावनाओं का ऐसा तूफान खड़ा कर रहा था जिससे निकलना असंभव था। दोनों ही प्राणी अपने अपने स्वार्थ से प्रेरित थे। गिद्ध को दिन में मांस चाहिए था और सियार को रात में। परंतु उन दोनों के तर्क इतने अकाट्य और गहरे थे कि वे बेचारे मनुष्य पूरी तरह से भ्रमित और विक्षिप्त हो चुके थे। जब गिद्ध बोलता तो वे सत्य से डर कर जाने लगते। जब सियार बोलता तो वे ममता के वशीभूत होकर वापस लौट आते। इसी कशमकश में घंटों बीत गए। वाद विवाद चलता रहा और धीरे धीरे सूर्य देवता पश्चिम दिशा में अस्ताचल की ओर जाने लगे। आसमान का रंग लाल हो गया, मानो वह भी उस बालक के रक्त और उस परिवार की असहनीय पीड़ा को दर्शा रहा हो। श्मशान का वातावरण पल पल और भी अधिक डरावना और मनहूस होता जा रहा था। गिद्ध और सियार की बातें सुनकर परिजन मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। वे भूख, प्यास, शोक और मानसिक अंतर्द्वंद्व से निढाल हो गए थे। माता की आंखों से अब आंसू पूरी तरह सूख चुके थे और उसकी जगह एक ऐसी करुण, भयानक और हृदय विदारक चीत्कार ने ले ली थी जो तीनों लोगों को कंपा देने वाली थी। एक मां का हृदय अब तर्कों से परे जा चुका था। माता ने आसमान की ओर अपने दोनों हाथ उठाए और अत्यंत दयनीय, रुंधे हुए स्वर में ईश्वर को पुकारा। उसने कहा, हे परमपिता, हे तीनों लोकों के स्वामी,
यदि मेरी भक्ति में कोई भी सत्य है, यदि मेरे मातृत्व में रत्ती भर भी पवित्रता है, तो मेरे इस मासूम फूल को वापस लौटा दो। उस दुखी परिवार के सामूहिक रुदन, उनके अटूट प्रेम और सियार द्वारा जगाई गई उस क्षीण सी आशा ने मिलकर श्मशान में एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न की जिसने ब्रह्मांड के कठोर नियमों को भी झकझोर कर रख दिया। श्मशान से उठी वह हृदय विदारक रुदन और एक मां की करुण पुकार मृत्युलोक की सभी सीमाओं को पार करती हुई सीधे ब्रह्मांड के केंद्र पवित्र कैलाश पर्वत पर जा पहुंची। कैलाश पर्वत पर, जो अनंत शांति का प्रतीक है, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती, जो संपूर्ण चराचर जगत की माता हैं और करुणा का साक्षात स्वरूप हैं, उनके कानों में जब वह पुकार पड़ी तो उनका मातृत्व व्याकुल हो उठा। माता उमा का हृदय उस परिवार के असीमित दुख से पिघल गया। उन्होंने तुरंत भगवान शिव की ओर देखा और अत्यंत व्यथित स्वर में प्रार्थना की। माता ने कहा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, क्या आपको मृत्युलोक से आती हुई यह करुण पुकार सुनाई नहीं दे रही है? एक माता अपने मृत पुत्र के लिए श्मशान में बैठकर किस प्रकार तड़प रही है। गिद्ध और सियार अपने अपने स्वार्थ के लिए उन अभागे मनुष्यों को किस प्रकार मानसिक यातना दे रहे हैं। हे करुणा निधान, हे आशुतोष, आप तो अपने भक्तों के एक आंसू पर ही पिघल जाते हैं। कृपया उनकी इस पीड़ा को शांत कीजिए, उस माता की गोद को सूना मत रहने दीजिए। भगवान शिव, जो संहारक होने के साथ साथ परम दयालु भी हैं, उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, भूत, भविष्य और वर्तमान का दर्शन और असीम करुणा झलक रही थी। महादेव ने माता पार्वती से अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे देवी, मृत्युलोक का नियम ही यही है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। यमराज अपने नियमों से बंधे हैं, परंतु जब कोई भक्त पूर्ण समर्पण, अगाध प्रेम और आशा के साथ पुकारता है तो वह पुकार मेरे हृदय को भी द्रवित कर देती है। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या कभी ईश्वर भी रोते हैं? महाभारत के इस अत्यंत दुर्लभ प्रसंग में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि उस परिवार के असीम दुख, बालक की मृत्यु और गिद्ध सियार के उस विवाद को देखकर स्वयं भगवान शिव की आंखों में करुणा के अश्रु छलक आए थे। जब साक्षात महाकाल की आंखों में आंसू आ जाएं, तो मृत्यु के नियम कैसे टिक सकते हैं? प्रभु का हृदय उस पीड़ा से इतना आर्द्रीकृत हो गया कि वे एक क्षण भी कैलाश पर रुक न सके। माता उमा के अनुरोध को स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने तुरंत मृत्युलोक की ओर प्रस्थान किया। उधर श्मशान भूमि में, जहां अज्ञान का अंधकार और मृत्यु का भय अपनी चरम सीमा पर था, अचानक से एक अद्भुत घटना घटी। उस भयानक वन में अचानक से एक अत्यंत दिव्य और अलौकिक प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था, परंतु उसमें पूर्णमासी के चंद्रमा के समान अद्भुत शीतलता भी थी। हवाओं का रुदन अचानक से बंद हो गया और एक अत्यंत मनमोहक दिव्य सुगंध पूरे श्मशान में फैल गई। सभी परिजन, गिद्ध और सियार उस दिव्य प्रकाश को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे भय और अपार श्रद्धा से कांपने लगे। उस अलौकिक प्रकाश के मध्य से स्वयं देवाधिदेव भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात प्रकट हुए। भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था, जटाओं में गंगा विराजमान थी, गले में वासुकी नाग लिपटा हुआ था और उनके दिव्य स्वरूप से अनंत करुणा की वर्षा हो रही थी। भगवान शिव और माता पार्वती को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर वह पूरा परिवार सुध बुध खोकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, केवल उनके अश्रु ही उनकी पीड़ा और उनकी असीम भक्ति का वर्णन कर रहे थे। गिद्ध और सियार भी, जो अब तक अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, भगवान के उस विराट और दिव्य स्वरूप को देखकर नतमस्तक हो गए। उनका सारा स्वार्थ उस ईश्वरीय तेज के सामने क्षण भर में भस्म हो गया। भगवान शिव ने अत्यंत मधुर, गंभीर और प्रेमपूर्ण स्वर में उस परिवार से कहा, उठो हे मनुष्यों, तुम्हारी आशा, तुम्हारी ममता और तुम्हारे अटूट विश्वास ने मृत्यु के कठोर नियमों को भी आज पराजित कर दिया है। मैं तुम्हारी इस असीम पीड़ा और इस अगाध आशा से अत्यंत प्रसन्न हूं। माता उमा की प्रार्थना और तुम्हारे करुण रुदन ने मुझे यहां आने पर विवश कर दिया है। आज से तुम्हारे सारे दुख समाप्त हुए। ये कहकर भगवान शिव ने यमराज का आवाहन किया। महादेव की आज्ञा पाकर यमराज भी वहां प्रकट हुए। शिव की आज्ञा का पालन करते हुए यमराज ने उस बालक के प्राण वापस लौटा दिए। भगवान शिव ने अपनी दिव्य और अमृतमयी दृष्टि उस निर्जीव बालक के शरीर पर डाली। उन्होंने अपना वरदहस्त उठाया
और उस बालक को पुनः जीवन का वरदान दिया। महादेव की दृष्टि पड़ते ही एक अत्यंत अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। उस बालक के शरीर में जो प्राण यमलोक की ओर जा चुके थे, वे तुरंत वापस लौट आए। बालक के शरीर में ऊष्मा का संचार हुआ, उसके गालों की लाली वापस आ गई और उसकी नाड़ियां पुनः धड़कने लगीं। देखते ही देखते उस छोटे से बालक ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। वह ऐसे उठकर बैठ गया मानो वह अभी अभी किसी बहुत गहरी और मीठी नींद से जागकर उठा हो। उसने मुस्कुराते हुए अपनी माता की ओर देखा। माता पिता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह किसी स्वप्न जैसा था। उन्होंने झपट कर अपने पुत्र को छाती से लगा लिया। श्मशान भूमि, जो कुछ ही क्षणों पहले हाहाकार और मृत्यु के सन्नाटे से भरी थी, वह अब आनंद, उल्लास और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। सभी संबंधियों ने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती की अनेकों प्रकार से स्तुति की, उनकी आरती उतारी। यह वह क्षण था जहां मृत्यु पर जीवन की, अंधकार पर प्रकाश की और निराशा पर पूर्ण आशा की विजय हुई थी। इस अद्भुत घटना के पश्चात भगवान शिव ने उस गिद्ध और जम्बुक सियार की ओर दृष्टि डाली, जो अभी भी भयभीत अवस्था में एक कोने में सिर झुकाए बैठे थे। यद्यपि उन दोनों ने अपने स्वार्थ और भूख के कारण ही सही, परंतु मनुष्यों को श्मशान में रोके रखा था। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहा, हे पक्षीराज और हे वनराज, यद्यपि तुम दोनों स्वार्थ के वशीभूत थे, परंतु तुम्हारी चर्चाओं और दार्शनिक तर्कों ने ही इन मनुष्यों के भीतर ज्ञान और मोह का वह मंथन किया, जिससे इस चमत्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ। यदि तुम दोनों इन्हें यहां रोककर वाद विवाद नहीं करते, तो ये कब के इस शव को छोड़कर जा चुके होते। तुम्हारे ही कारण ये अंत तक यहां टिके रहे। महादेव ने अत्यंत दयालुता दिखाते हुए गिद्ध और सियार दोनों को यह वरदान दिया कि उन्हें इस वन में कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी और उनकी क्षुधा, भूख सदैव शांत रहेगी। प्रभु से यह महान वरदान पाकर गिद्ध और सियार दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। उनका जीवन भी शिव की असीम कृपा से धन्य हो गया था। तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती उन सभी को अपना दिव्य आशीर्वाद देकर वापस कैलाश पर्वत की ओर अंतर्ध्यान हो गए। वह परिवार जो अपने बच्चे का शव लेकर रोता हुआ आया था, अब खुशी खुशी अपने जीवित पुत्र को लेकर अपने नगर की ओर लौट गया। इस महान और अत्यंत मार्मिक कथा को सुनाने के पश्चात शरशैया पर लेटे हुए ज्ञानवृद्ध भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, यह कथा हमें जीवन के सबसे गूढ़ रहस्यों के बारे में शिक्षा देती है। इस संसार में मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसका प्रतिनिधित्व वह यथार्थवादी गिद्ध कर रहा था। हमें यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि यह शरीर नश्वर है, परंतु दूसरी ओर वह सियार है, जो इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य को कभी भी अपनी आशा और ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। पितामह ने समझाया कि जब मनुष्य के जीवन में घोर अंधकार छा जाए, जब हर तरफ से निराशा ही निराशा दिखाई दे, तब भी उसे धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा और करुणा किसी भी समय, किसी भी रूप में आकर असंभव को भी संभव बना सकती है। यह कथा सिखाती है कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जिस प्रकार रात के घनघोर अंधकार के बाद दिन का उजाला अवश्य आता है, उसी प्रकार गहरे दुख और संकट के पश्चात ईश्वर का अनुग्रह भी अवश्य प्राप्त होता है। अतः हे धर्मराज, अपने शोक का त्याग करो। यह युद्ध, यह मृत्यु, यह सब नियति का खेल है। मनुष्य को सदैव धर्म का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ी जीत है। भीष्म पितामह के मुख से इस अद्भुत कथा को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का सारा अवसाद और शोक नष्ट हो गया और वे अपने राजधर्म का पालन करने के लिए तत्पर हो गए। श्रोताओं और दर्शकों, इस महान कथा की प्रस्तुति यहीं संपन्न होती है। आशा है कि महाभारत के शांति पर्व की यह अत्यंत भावुक और अलौकिक कथा आप सभी के हृदय को गहराई से छू गई होगी और आपके जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा, आशा और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का संचार किया होगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और सभी सगे संबंधियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि महाभारत के इस दुर्लभ और महान ज्ञान का प्रकाश
जन जन तक पहुंच सके। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें और अपनी भक्ति एवं अगाध श्रद्धा को प्रकट करते हुए कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपका जीवन सदैव मंगलमय हो। हर हर महादेव।